सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 31, जो आपकी 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। इसके अंदर जो हम करने वाले हैं वो है प्रेमचंद के फटे जूते। ये आपका जो क्षितिज भाग है उसमें से एक गद्यांश जो है वो उठाया गया है। इसी के संबंधित आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आपने उत्तर देना है। आप सोचोगे कि मैम इस तरह से क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि जो वर्कशीट मेरे को मिली है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लर है, तो मैंने जो उसका था जितना भी मटेरियल था वो यहाँ पे लिख लिया और उसी से मैं आपको करवा दूँगी, क्योंकि उसमें से मेरे को पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था तो आप लोगों के लिए पढ़ना भी मुश्किल है, तो मैंने वो सारा टाइप करके फिर मैं यहाँ पे ले आई। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपनी वर्कशीट को पूरा कर सको, क्योंकि हमने क्वेश्चन देखने और समझना है। तो क्वेश्चन सेम लिखे हैं, समझाऊंगी भी मैं अच्छे से, तो आप देख लीजिए इसमें है क्या। ठीक है, तो ये गद्यांश जो हमें दिया हुआ नीचे, हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जो है उनको करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए, प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने था। लेखक बोलते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र जो था वो मेरे सामने था, उसमें वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। मतलब अपनी पत्नी के साथ उनका जो एक चित्र था वो लेखक के सामने था। ठीक है, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। मतलब सिर के ऊपर, प्रेमचंद जी के सिर के ऊपर एक मोटे कपड़े की टोपी लगाई हुई है, कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है और एक धोती पहनी हुई है। कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, वह घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। मतलब उनकी जो कनपट्टियाँ हुई हैं वो चिपकी हुई हैं, मतलब कान ये पीछे की तरह जैसे होते हैं ना, चिपके हुए हैं। और हड्डियाँ जो है गालों की, जो ये होते हैं जो चीक बोन्स होते हैं वो निकले हुए हैं इनके। जब कोई हंसते हैं ना तो कई बार उनके ऊपर की तरफ ऐसे निकल के आते हैं। और बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी, जिनसे उनका चेहरा जो है वो ऐसे भरा भरा जो है वो लग रहा है। ठीक है, पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद जो है वो बेतरीब बंधे हुए हैं। बंद जिनको फीते बोलते हैं, ठीक है, वो बेतरीब ढंग से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोह की पतरी निकल जाती है और छिद्रों में से बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं पाँव के जूते का बड़ा छेद हो गया जिसमें से एक उंगली बाहर आई है। तो उनके बंद जो है, यानी कि जिनके अंदर से हम फीते डालते हैं ना, वो सुराख जो होते हैं वो बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। उनकी लोहे की जो पतरी होती है वो निकल चुकी है और वो छेद डालने में बड़ी परेशानी, छेदों के अंदर उसको डालने में बड़ी परेशानी हो रही है, जिसके कारण उनके फीते भी ढंग से नहीं बंधे हुए। दाहिने पाँव के जूता तो फिर भी ठीक है, मगर बाएं पाँव का जो जूता है ना उसके अंदर एक बड़ा सा छेद है और जिसमें से एक उंगली जो है वो बाहर निकल आई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। मैं सोचता हूँ कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। मतलब अब हम क्या करते हैं, आजकल दिखावे के युग में क्या होता है कि फ़ोटो खिंचवाने के टाइम हम क्या करते हैं, घर पे जैसे मर्जी रहते हो, फ़ोटो खिंचवाते टाइम पूरे टिप टॉप होके जाते हैं। ठीक है, तो वो ये सोचते हैं, इंसान जो फ़ोटो कर रहा है यानी कि जो लेखक है, उनकी जो है वो दृष्टि उस फटे हुए जूते पर अटक जाती है। वो बोलते कि अगर ये इंसान फ़ोटो ऐसी जगह जैसे खिंचवा रहा है, इन कपड़ों में खिंचवा रहा है, तो ये घर पर कैसे रहता होगा। ठीक है, नहीं, इस आदमी अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। तो उसने बोला कि इसके पास अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, या जैसा है वैसे ही फोटो खींच जाता है। ठीक है, मतलब वो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं जैसा हूँ वैसा ही फोटो क्लिक करवा लूँ। बाकी में उनको कोई ऐसा नहीं था कि मैं सज संवर के जो फोटो है वो करवाऊँ। ठीक है, सो यही इतना सा जो पैराग्राफ था वो था हमारे पास, और उसके प्रश्न ये रहे हमारे पास। पहला प्रश्न है, लेखक के सामने कौन है और इन्हें कौन क्या कर रहे हैं। मतलब कौन है और वो जो कौन है वो क्या कर रहे हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का चित्र है जिनमें वह अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। प्रश्न 2 है, गद्यांश में प्रेमचंद की वेशभूषा में किस वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। तो प्रेमचंद ने सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनी है। प्रेमचंद के पाँव में फटे जूते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद के जूतों के बारे में क्या बताया गया है। प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं, उनके फीते ठीक से नहीं बंधे हैं, बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया जिनमें से एक उंगली या अंगुली, आप उसको लिख सकते हो, बाहर निकली हुई है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, बाएं जूते में क्या परेशानी है। तो अभी हमने बोला कि बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया जिसमें से एक उंगली जो है वो बाहर निकल चुकी है। ठीक है, पांचवा है हमारे पास, अंगुली भी लिख सकते हो बच्चे आप यहाँ पे। ठीक है, देख लेना आप। तो उसके बाद है, आप फोटो खिंचवाने के लिए किस प्रकार तैयार होते हैं। तो आजकल आपको जैसे पता है कि दिखावे का युग है। लोग जब बाहर जाते हैं, चाहे घर पे वो कैसे ही रहते हो, पूरे टिप टॉप होके जाते हैं, तो फोटो खिंचवाने के टाइम भी पूरी टिप टॉप होके फोटो जो है वो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आजकल के समय में हम फोटो खिंचवाने के लिए अच्छे से नहा धोकर, अच्छी तरह बाल बनाकर और सबसे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं। मतलब देखते हैं कि किस में हमारी फोटो जो है वो अच्छी आएगी, वैसे कपड़े जो है हम पहनते हैं। सो आप लोगों के लिए सबसे पहले वर्कशीट जो है मैंने तैयार की है। पूरी वो ब्लर मेरे को मिली थी, बट मैं चाह रही थी
कि आप जल्दी जल्दी से इसको पूरा कर लो हिंदी की वर्कशीट को, ताकि उसके बाद में मैथ और साइंस की जो वर्कशीट है उसको थोड़ा टाइम लगा के आप इसको कर सको। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। आई होप आपको समझ आएगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।